वेलकम बैक। आप देख रहे हैं वन अपना फाइनेंस मिनिस्टर और चलिए शो को आगे बढ़ाएंगे, आपके सवालों के जवाब देंगे पोर्टफोलियो स्पेसिफिक। लेकिन हम वो कर रहे हैं उससे पहले चलिए जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है आपकी स्क्रीन पे फ्लैश करवा देते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये नंबर। आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। पोर्टफोलियो के सवाल में आपने जो भी निवेश की रणनीति बना रखी हो या आप बनाना चाहते हैं, कोई भी फाइनेंशियल गोल जो कि आपको लगता है कि आपको उसके लिए मार्गदर्शन चाहिए, अपने सवाल हम तक पहुँचाइए। यूट्यूब पर भी अपने सवाल अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, हम लाइव आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे। श्वेता जैन हमारी आज की मेहमान हमारे साथ जुड़ चुकी हैं आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। श्वेता, स्वागत है आपका। गुड इवनिंग। और चलिए, ये हफ्ता मेरे ख्याल से सभी के लिए काफ़ी भारी रहा है। बहुत डेवलपमेंट हुई है बजट को लेकर, यूएस ट्रेड डील को लेकर, और साथ ही आरबीआई पॉलिसी भी हमने आज देखी है। श्वेता, निवेशकों में बहुत असमंजस है। सवाल तो मैं आपसे पूछूंगी ही, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपका स्टैंड ओवरऑल बाजार में जो भी हो रहा है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? कविता देखिए, इतने इवेंट एक ही हफ्ते में हो जाते हैं तो ऑफ कोर्स मार्केट्स भी काफी उतार चढ़ाव तो रहेगा। बट सी ओवरऑल काफी चीजें पॉजिटिव है। हम अगर बजट को देखें, अगर ट्रेड डील को देखें, काफी पॉजिटिव न्यूज है। ओवर टाइम मार्केट अच्छे से रिएक्ट करेगा। इमीडिएट तो रिएक्शन एक बार तो होता ही है कि कोई ना कोई चीज डिसअपॉइंट करता है तो वो ओवरटेक कर लेता है सब इमोशंस। इसीलिए हम कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट इमोशंस मैनेजमेंट ज्यादा है, और पैसे का मैनेजमेंट कम। हम अपने इमोशंस को मैनेज कर पाए तो पैसा आसानी से मैनेज हो जाता है। तो मैं निवेशकों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि शॉर्ट टर्म नहीं सोचे, इस हफ्ते का नहीं सोचे। ये सोचे कि आज से 5 साल बाद, आज से जब उनका गोल आएगा तब कैसे रहेगा। तो अपना इन्वेस्टमेंट वो आउटलुक रख के जो भी चेंजेस करना चाहे करें, बट शॉर्ट टर्म देख के नहीं करें। चलिए, शॉर्ट टर्म नहीं, डेफिनेटली लॉन्ग टर्म का आपको नज़रिया रखना होगा। बाजार का उतार चढ़ाव तो लगा ही रहता है। अब ऐसे में आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेकर अगर कोई सलाह चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए, तो हम आपकी सहायता के लिए। श्वेता, शुरू करते हैं। शिवा का सवाल लेंगे। इनकी उम्र 46 साल की है। इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में यूटीआई का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड रखा है और नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड भी रखा हुआ है। एक्टिव में इनके पास फ्लेक्सी कैप है पराग पारिक का, और स्मॉल कैप है एचडीएफसी का, फ्लेक्सी कैप भी है एचडीएफसी का, ICICI प्रू का निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स भी रखा है। टोटल कॉर्पस 42 लाख इकट्ठा हुआ है। अगले 20 साल तक जो है, इन्होंने 20 लाख अभी इन्वेस्ट करने हैं इस साल के अंत तक, और लगभग 2 करोड़ चाहिए इनको अपने रिटायरमेंट के लिए। और रिटायरमेंट के लिए इन्होंने अपना जो लक्ष्य रखा है समय के लिहाज से वो 14 साल का है। तो इंटरेस्टिंग सवाल शिवा, थैंक यू सो मच डिटेल्स देने के लिए। और ओवरऑल ये किस तरह के निवेशक आपको लग रहे होंगे, श्वेता? जी, मुझे लगता है शिवा काफी सुलझे हुए इन्वेस्टर लग रहे हैं मुझे, क्योंकि ऑफ कोर्स स्कीम्स है 5-6 इनके पास, बट काफी इंडेक्स फंड्स है। तो थोड़ा सा ये कॉस्ट को भी ध्यान में रख के चलते हैं। थोड़ा फंड मैनेजर रिस्क इनको नहीं चाहिए। इनका जो 42 लाख का कॉर्पस है, और 20 लाख जो ये निवेश करेंगे अभी, 14 साल में ये अपने गोल तक ऑलमोस्ट पहुंच जाएंगे। अगर 3-4 हज़ार रुपए पर मंथ निवेश करें एक्स्ट्रा तो अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। अगर ये 20 लाख अभी नहीं निवेश करते तो उनको 15 से 20 हज़ार रुपए पर मंथ निवेश करना पड़ता। इनका पोर्टफोलियो मुझे अच्छा लग रहा है, और ये लग रहा है कि स्मॉल कैप में ये अच्छा निवेश भी कर रहे हैं। पर मिड कैप में जो है ये इन्होंने इंडेक्स फंड चूज किया है। मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि मिड कैप में अगर ये इन्वेस्को या मोतीलाल जैसे मिड कैप फंड्स रखे तो इंडेक्स फंड से इनका परफॉर्मेंस बेटर रहेगा। क्योंकि हम जब मिड कैप या स्मॉल कैप लेते हैं तो निवेशक थोड़ा एक्स्ट्रा रिस्क लेते हैं, तो उस रिस्क को ध्यान में रखने से रिटर्न भी उसके हिसाब से आने चाहिए। तो मेरे हिसाब से इन्वेस्को या मोतीलाल मिड कैप में करेंगे निवेश तो इनका पोर्टफोलियो और बेहतर बन जाएगा। ऑलराइट, एक ज़रा बात बताइएगा कि क्या फ़र्क हो जाता है अगर मिड कैप स्पेस में आप एक इंडेक्स फंड लेते हैं या एक्टिव फंड लेते हैं? क्या फ़र्क होता है? कहाँ फ़ायदा, कहाँ नुकसान?
तो क्या होता है, अगर आप एक इंडेक्स फंड लेते हैं तो खाली जो इंडेक्स के स्टॉक्स है आप उसके हिसाब से ही उसका जो मूवमेंट है उसके हिसाब से ही आप निवेश करते रहेंगे। अगर हम मिड कैप फंड जैसी कैटेगरी में देखें तो फिर भी फंड मैनेजर के पास काफी स्कोप है एक्टिवली मैनेज करने का, चाहे कोई सेक्टर्स में उनको ज्यादा निवेश करना है चाहे कोई स्टॉक्स में उनको लगता है कि ये बेटर कर पाएगा तो उसमें एक्सपोजर ज्यादा लेना, तो थोड़ा बहुत कंसंट्रेशन वो ले सकते हैं। और जैसे स्पेशली मोतीलाल अगर आप देखें तो काफी कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो हो जाता है। तो वो मुझे लगता है इनका जो पोर्टफोलियो ओवरऑल मिक्स है, क्योंकि इंडेक्स के जो फंड्स है वो कोर बन गया है, तो एक ऐसा स्कीम अगर आएगा तो इनके पोर्टफोलियो में एक अच्छा मिक्स बन जाएगा। चलिए, अगला सवाल लेते हैं बैंगलोर से आनंद का, और 5 लाख रुपए इक्विटी फंड्स में इनको डालने हैं 3 साल के लिए। पावर या आईटी बेस्ड फंड्स को लेकर आपकी सलाह चाहते हैं ये। तो आनंद, सबसे पहले तो मुझे जानना है कि आपने पावर या आईटी बेस्ड सेक्टर्स को ही क्यों चुना है। 3 साल के लिए आप इक्विटी को कंसिडर करना चाहते हैं, और ये काफ़ी कम समय होगा अगर आपको म्यूचुअल फंड्स के ज़रिए निवेश करना है। श्वेता, म्यूचुअल फंड्स के ज़रिए निवेश करना हो तो 5 साल से ज़्यादा का नज़रिया आप इक्विटी में रखें तो फ़ायदेमंद हो सकता है। इन्हें स्टॉक स्पेसिफिक सलाह, क्योंकि वहाँ पर लॉन्ग टर्म मेरे ख्याल से 1 साल, लेकिन जो इनको थीम्स चाहिए वो तो मेरे ख्याल से 1 साल में भी कुछ उसका इम्पैक्ट खास नहीं आता हुआ दिखाई देगा अगर ये इन्वेस्टर हैं तो। इक्विटी की अप्रोच 3 साल या उससे कम के लिए रखनी हो तो क्या कंसिडर करें, म्यूचुअल फंड्स या डायरेक्ट स्टॉक्स? जी कविता, बिल्कुल अच्छा, ये एक डिबेट का टॉपिक है। क्योंकि इन्वेस्टर्स जैसे आनंद जी है, इनको लगता है कि ये इन्वेस्टर है, पर लॉन्ग टर्म अगर इन्वेस्टर है तो 3 इयर्स तो बहुत ही कम हो जाता है इक्विटी में। तो स्टॉक्स में ये कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कॉल ले सकते हैं, ये अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। म्यूचुअल फंड में ये सब नहीं कर पाएंगे और ये कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे। और मेरी रिकमेंडेशन भी नहीं होती है कि म्यूचुअल फंड्स 3 साल के लिए इक्विटी करें, और थीमेटिक फंड्स या सेक्टोरल फंड्स तो बिल्कुल भी नहीं। तो अगर ये म्यूचुअल फंड्स में ही निवेश करना चाहते हैं और हमारी राय जानना चाहते हैं, हमारे सुझाव जानना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से इनको यूटीआई निफ्टी 50 या डीएसपी निफ्टी 50 में निवेश कर सकते हैं, थोड़ा अग्रेसिव। क्योंकि अगर फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है तो स्पेशली इन्वेस्ट को लार्ज एंड मिड कैप कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा एडवेंचरस होना है तो पीपीएफएस फ्लेक्सी कैप कर सकते हैं, जहाँ स्मॉल कैप का भी थोड़ा एक्सपोजर मिलेगा। तो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर जान के मैं ये रिकमेंडेशन दे रही हूँ, बट सेक्टोरल और थीमेटिक तो मैं बिल्कुल भी नहीं रेकमेंड करूंगी इस टाइम होराइजन के लिए और फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर के लिए। चलिए, थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए। हमें नहीं पता कि आपको बाजार की कितनी जानकारी है, और लेकिन श्वेता, पावर और आईटी अगर इनको म्यूचुअल फंड के ज़रिए अप्रोच अपनी रखनी है तो ऑलरेडी एक लार्ज कैप में या किसी भी मिड कैप में या लार्ज एंड मिड कैप में तो वो कवर होगा ही। जी बिल्कुल, ये जो दोनों थीम्स है ये काफी स्ट्रांग है। अगर आप निफ्टी में भी देखें, अगर आप लार्ज एंड मिड कैप में देखें तो काफी कंपनीज है जिनका एक्सपोजर होगा, तो ऑटोमेटिक इसका एक्सपोजर इनको मिल जाएगा। चलिए, कोई खास नाम आप रेकमेंड करना चाहेंगी? नहीं, मुझे लगता है अगर ये इन्वेस्को या इवन आईसीआईसीआई लार्ज एंड मिड में करे तो इनका एक्सपोजर इन थीम्स में हो जाएगा। अगर निफ्टी 50 लगता है इनको कि ये बहुत पैसिव है इनके लिए या नॉट अग्रेसिव इनफ है तो। श्वेता, हमें नहीं पता कि ये फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं या सीजन इन्वेस्टर हैं। शायद फर्स्ट टाइम होने की संभावना ज़्यादा है क्योंकि जैसे सवाल पूछ रहे हैं। बट हैविंग सेड दैट, श्वेता, 5 लाख रुपए अब किन चरणों में डालें, और दूसरा मुझे ये समझना है कि 5 लाख रुपए डिवाइड करने हो तो एक ही फंड में डाल दें सीधा? नहीं तो ये एक तो स्टैगर करे एटलीस्ट 3 स्कीम्स में, तो इसलिए मैंने 3-4 स्कीम्स के नाम बताए हैं। आप एटलीस्ट इन 3-4 स्कीम्स में स्टैगर कर सकते हैं, ये अच्छे कॉम्बिनेशन में भी बैठते हैं, ज्यादा ओवरलैप भी नहीं होगा इनका अगर स्पेशली पीपीएफएस भी ले लिया तो। और ओवर टाइम स्टैगर करें, अगर ये 5 लाख ही निवेश करना चाहते हैं तो एटलीस्ट ओवर द नेक्स्ट 3 to 5 months ये स्टैगर करें। थोड़ा मुश्किल लगता है स्टैगर करना, मुझे पता है, क्योंकि हमको लगता है कि मार्केट्स अभी गिरा हुआ है या और थोड़ा वॉलेटाइल है तो आज ही निवेश कर ले सारा का सारा। बट अगर स्टैगर करेंगे तो मुझे लगता है थोड़ा सा कॉस्ट एवरेज हो जाएगा इनका।
ऑलराइट। चलिए अगला सवाल लेंगे चंद्रशेखर जी का। इनकी उम्र 45 साल की है और ये लगभग 1.25 लाख हर महीना एसआईपी के ज़रिए निवेश कर रही हैं म्यूचुअल फंड में। 15 साल का इनका टेन्योर है। 10,000 रुपये सिल्वर ईटीएफ में डाल रहे हैं, 10,000 रुपये गोल्ड ईटीएफ में डाल रहे हैं। ये डालेंगे 10 साल प्लस से। नेट अमाउंट जो बोल रहे हैं 1.45 लाख एसआईपी म्यूचुअल फंड्स, सिल्वर और गोल्ड पुट टुगेदर। 15 साल का नज़रिया, 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और 10% से अपनी एसआईपी इनको ईयरली बढ़ानी भी है और ये बढ़ा भी रहे हैं। ओवरऑल मेरे पास फंड्स की डिटेलिंग नहीं है तो हम नहीं जानते कि ये क्या चेकअप करवाना चाहते हैं, बट अगर इन्होंने अपने आप को डाइवर्सिफाई रखा है तो अप्रोच सही ही होगी। क्या कहेंगे आप? जी काफी अच्छे से डाइवर्सिफिकेशन इन्होंने बताया मेटल्स का। बट इन्होंने अपने स्कीम्स का कोई डाइवर्सिफिकेशन वैसे स्पेसिफिकली बताया नहीं है। तो मेरे हिसाब से इनको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि स्कीम्स जैसे 4-5 स्कीम से ज्यादा नहीं हो। और ये रेगुलर एलोकेशन जो मेटल्स का कर है वो कोई बात नहीं है, ईटीएफ्स में भी है तो वो भी अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्ट करने का। ओवरऑल इनको 20% से ज्यादा मेटल्स में निवेश नहीं करना चाहिए। उतना जो रिटर्न ये इक्विटी में देखेंगे ओवर टाइम मेटल्स में नहीं देखेंगे। मुझे पता है एक्साइटमेंट आज मेटल्स का बहुत है और जिन्होंने निवेश किया थोड़ा भी तो उनको लगता है मैंने बहुत मतलब समझदारी का काम कर लिया, और जिन्होंने नहीं किया है उनको लगता है कि हमने बस मिस कर दी है। तो ऐसा नहीं है कि मेटल्स में ही निवेश करेंगे तो रिटर्न्स मिलेगा, बट रेगुलर निवेश करने से उनका उसका परफॉर्मेंस बेटर होना ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। और राइट, बहुत ज़रूरी है। और साथ ही इन्होंने अपना ड्यूरेशन तो 15 साल का रखा हुआ है और हमें ये नहीं बताया है कि ये जो है किन फंड्स में निवेश कर रहे हैं। आप इनको अगर सलाह देना चाहें ताकि वो ये देख लें कि उनका डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस मार्केट कैप सही है या नहीं, तो आप क्या सलाह देंगी? इनको मैं एक ही सलाह दूंगी कि अपना कोर थोड़ा लार्ज कैप का रखे। और अगर बाकी जैसे 40% अगर 30 to 40% लार्ज कैप में रखे, 20% ही ऑलरेडी मेटल में कर रहे हैं, और अगर 20 to 30% स्मॉल एंड मिड कैप में रखे तो इनका काफी अच्छा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाएगा। और ज्यादा रेपिटेटिव स्कीम्स नहीं रखे, सेम फंड हाउस की स्कीम सारी नहीं रखे। एक्सपोजर थोड़ा ज्यादा है वो चलेगा, बट ऐसा नहीं हो कि खाली 2 फंड हाउस में सारा पैसा है। एटलीस्ट 3 से 4 में ऑप्शन रखे थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन का। और अगर ये 1.4 लाख 1.45 लाख पर मंथ निवेश करेंगे तो एक गोल भी रख सकते हैं कि 15 साल के बाद जैसे अगर ये 5 करोड़ का गोल रख रहे हैं या 7 करोड़ का गोल रख रहे हैं तो वो उस तक पहुंच भी जाएंगे। हम्म। चलिए आखिरी सवाल लेते हैं हर्ष का मुंबई से। ये अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना चाहते हैं। 38 साल की इनकी उम्र है। 3 करोड़ रुपए चाहिए 15 साल में। करंट एसआईपी इनकी चल रही है। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, टाटा स्मॉल कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप। इन्हें और 20,000 रुपये की एसआईपी ऐड करनी है। फंड चाहते हैं जिसमें ये अपनी एसआईपी ऐड कर सके 20,000 की। डाइवर्सिफाइड है या नहीं इनका पोर्टफोलियो? टाटा स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप डिसेंट रिटर्न्स फिलहाल नहीं दे रहे हैं। क्या चेंज करें या कंटिन्यू करें इन्वेस्ट करना? 2 फ्लेक्सी कैप में क्या कंटिन्यू करना चाहिए? और दूसरा है कि अगर इनको अपने फंड्स को रिडीम करना हो और इन्वेस्ट करना हो वो पैसा तो कहाँ करें? एक एक करके सभी सवालों के जवाब लेते हैं। श्वेता। जी, तो ये 20,000 का जो एसआईपी एक्स्ट्रा है इनका, ये एक लार्ज कैप में डाल दे क्योंकि इनके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप अभी उतना नहीं है। तो लार्ज कैप में डाल दे, जैसे डीएसपी निफ्टी 50 है, यूटीआई निफ्टी 50 है, या आईसीआईसीआई लार्ज कैप है तो उसमें डाल सकते हैं। जो इनका पोर्टफोलियो है वैसे ज्यादा स्कीम्स नहीं है, 4 स्कीम्स है, अच्छी स्कीम्स है। करंट जो मिड कैप और स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस रहा है, इसीलिए ये अपने पोर्टफोलियो में नहीं देख रहे हैं, बट कंटिन्यू करें निवेश करना, तभी ये अपना एवरेज देखेंगे और ओवर टाइम कॉस्ट एवरेज कॉस्ट कम हो जाएगा। और जब परफॉर्म करेगा ये सेगमेंट तब आप देखेंगे इसका और रिटर्न्स रीप करेंगे। जो 2 फ्लेक्सी कैप है कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10,000 पर मंथ ईच स्कीम में है, दोनों कंटिन्यू कर सकते हैं, ज्यादा ओवरलैप नहीं है। आप काफी डाइवर्सिफाइड है। अपने गोल तक पहुंचने के लिए आपको 65,000 रुपीज पर मंथ निवेश करना चाहिए। आप ऑलमोस्ट वहां तक पहुंच रहे हैं तो थोड़ा सा अपने आप को पुश करेंगे
तो आपका गोल रीच में ही है। कोई रिडेम्पशन मैं नहीं रेकमेंड कर रही हूँ फिलहाल तो, और कोई स्कीम से निवेश करने की जरूरत भी नहीं है। बस दो स्कीम, एक स्कीम्स ऐड कर ले अपने 20,000 एसआईपी के लिए, तो वो आपका लार्ज कैप कोर बन जाएगा, जो आपका डबल है इन्वेस्टमेंट। क्योंकि बाकी स्कीम्स में 10,000 है, इसमें 20,000 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझसे। ऑलराइट, चलिए, शुक्रिया आपका, हमारे साथ आप जुड़ी श्वेता, और तमाम सवालों के जवाब भी आपने हमको दिए। धन्यवाद आज समय देने के लिए। और बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और हम फ़िलहाल आपको बता दें कि अपने सवाल हम तक आप पहुंचा सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए अपने सवालों को, नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, और साथ ही यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी अपने सवाल आप हमें भेज सकते हैं। नमस्कार।